आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर वायरल कुछ खबरों के बारे में। आप सभी को पता है हमास और इजराइल में सीज़ फायर लागू है और बंधकों की अदला बदली भी लगातार जारी है। फिलहाल इसी बीच अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से उन्हें अपने ही बयान की वजह से बेइज्जती खानी पड़ रही है। आपको सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अपने बड़बोलेपन की वजह से हमेशा ही अपने ही बयान में उलझकर और बेइज्जती खानी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा करना वो नहीं छोड़ते हैं। आखिर क्या उन्होंने इस बार किया है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें बेइज्जती खानी पड़ रही है, और इस पर हमास ने एक ऐसा तगड़ा एक्शन और जवाब दिया है जिसकी वजह से सभी देश उन पर थू थू कर रहे हैं। आखिर क्या अपडेट है इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमारे भारत से भी एक बड़ी दुखद भरी खबर आ रही है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, जिसके चलते हमारे पूरे देश से लोग मेले में आ रहे हैं, जिसके चलते जंक्शन और बसों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। इसी के साथ ही दिल्ली जंक्शन पर दिल्ली स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पर ऐसी भगदड़ मची जिसकी वजह से लगभग 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ये बड़ी दुखद भरी खबर है कि भीड़ की वजह से, भगदड़ की वजह से हमारे देश से मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जगह जगह इस तरह की भगदड़ देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है अभी कुछ ही दिन हुए हैं महाकुंभ में ही कितनी बड़ी तरीके से भगदड़ मची थी, जिसकी वजह से कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे थे। और अब दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में भी जंक्शन पर जो महाकुंभ में आने वाली बड़ी संख्या में लोग थे, और दैनिक भास्कर न्यूज़ के मुताबिक वहाँ पर 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी, लेकिन जिसकी 16 नंबर पर ट्रेन आई, जिसकी वजह से 14 नंबर पर जमा लोग 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर भागे और बुरी तरीके से भगदड़ मची, जिसकी वजह से 18 लोग दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें 15 महिलाएं थीं और कुछ पुरुष थे और एक बच्ची थी, और 25 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी जो सीसीटीवी फ़ोटोज़ हैं वो पूरी तरह से सीज कर दिए गए हैं। कमेटी भी बना दी गई है, जांच बैठाई जा रही है कि आखिर किसकी इतनी बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से ये घटना हुई, और सरकार ने भी मुआवजा देने की बात की है। जो घायल हैं उनको भी कुछ मुआवजा दिया जाएगा, और जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं उनके परिवार वालों को भी कुछ मुआवजा देने की बात की गई है। तो ये खबर जो थी वो हमारे भारत दिल्ली से निकल कर आ रही थी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हमास और इजराइल और अमेरिका के बारे में। आप सभी को पता है शनिवार को जो अदला बदली बंधकों की होनी थी उसमें कुछ थोड़ी सी अनबन क्या हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को एक मौका मिला था कि देखो हम कितना पावरफुल हैं, और पावरफुल दिखाने का एक बड़ी धमकी अचानक हमास को दे डाली थी, लेकिन फिर उसका हुआ कुछ नहीं। क्या अपडेट थी इसके बारे में हम बात करते हैं। शनिवार को बंधकों की जो अदला बदली है इजराइल और हमास में हो चुकी है, और ये अदला बदली पूरी तरह से जो सीज़ फायर के रूल थे उन्हीं के अकॉर्डिंग की गई है। जैसा कि हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया है, और उसके बदले में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के 369 बंधकों को रिहा किया है। इसी पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो शनिवार को अदला बदली होने वाली है उसमें अगर हमास इजराइल के सभी बंधकों को एक साथ रिहा नहीं करता है तो हम हमास और गाज़ा को पूरी तरह से नरक बना देंगे। इस तरीका का बयान एकदम बड़ी धमकी दी थी नेतन्याहू के सामने, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। हमास को इसका ज़रा भी असर नहीं पड़ा। ये लोग हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा और पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि गाज़ा के लोग ऐसे नहीं हैं। इतने बड़े जुल्मों सितम के बाद वो अपनी ज़मीन को छोड़कर नहीं भागे, तो इन धमकियों का उन पर कोई असर होने वाला नहीं है। और जो उन्होंने शर्त रखी थी कि इजराइल बार बार सीज़ फायर के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और जब तक वो उल्लंघन नहीं रोकेगा, जब तक इस तरह की हरकतों को नहीं रोकेगा, तब तक हम बंधकों की जो रिहाई है, अदला बदली है, उसको बंद कर देंगे। बेहतर है कि इजराइल अपनी इन हरकतों को रोक दे, जो सीज़ फायर के रूल्स हैं उनका उल्लंघन कर रहा है उनका उल्लंघन करना बंद कर दे, तभी हम बंधकों की रिहाई करेंगे।
और उन्होंने वैसा ही किया। जब तक इजराइल ने अपने उल्लंघन नहीं रोके, अपने जो हरकतें हैं वो नहीं रोकी, तब तक उन्होंने यही कहा कि हम बंदूकों की अदला बदली नहीं करेंगे। जब इजराइल ने उन हरकतों को अपनी बंद किया तब हमास राजी हुआ और शनिवार को सीज़ फायर के रूल के अकॉर्डिंग ही अदला बदली की गई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था उनका बयान साइड में ही रखा रह गया, जिसकी वजह से देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से बेइज्जती खानी पड़ी। और अपने ही बड़बोलेपन की वजह से इस तरह की उन्हें बेइज्जती खानी पड़ी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हमेशा ही करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। कई बार भी उस तरह के बयान हमास के लिए नहीं बल्कि और देशों के लिए भी दे चुके हैं और फिर होता कुछ नहीं। बस जो होना है रियल में वही होता है जो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये अपनी तरह से मनवाने और करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी अमेरिका और हमास और हमारे भारत से आने वाली कुछ न्यूज़ के बारे में। तो आप गाज़ा और इजराइल और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।